एक दिन मैया ने बड़े प्यार से बैठा करके समझाया, लाला तू इस तरह से चोरी करेगो तो दारी के बदनाम है जाएगो, तेरो विवाह तक ना होएगो। भगवान ने कहा, मैया तू एक नंबर की भोली भाली है, ये सब गोपियां है ना नंबर एक की चंट हैं, आके तेरे सामने मुंह बना के शिकायत कर दें और तो इन सब की बात मान ले, सब नंबर एक की झूठी है मैया। मैया ने हंस करके कहा, हाँ लाला सो तो मुझे पक्को भरोसो है कि सत्यवादी हरिश्चंद्र को अवतार मेरे ही घर में भयो है, बाकी सब झूठे हैं, एक तो ही सच्चो है, मुझे पूरा भरोसा है कन्हैया। लेकिन ध्यान रखियो, जिस दिन तेरी चोरी पकड़ी गई ना उस दिन जम गई तेरी खबर लूंगी। और यूं कह के मैया कबू डांट दे कबू समझाए दे, और लाला इस तरह की लीलाएं करते रहते हैं। एक दिन कान्हा ने विचार किया कि ब्रज का माखन तो हमने खा लिया, लेकिन अब ब्रज की रज में क्या स्वाद है, ब्रज की धूल में क्या स्वाद है, उसका भी स्वाद चखा जाए। और ब्रह्मांड घाट में जाके ग्वाल वालों के साथ खेलते हुए कान्हा ने मिट्टी का ढेला उठाया और मुंह में रख लिया। दाऊ दादा ने देख लिया। दाऊ दादा ने कहा, कन्हैया तूने माटी खाई? कन्हैया ने कहा, नहीं भैया। अच्छा तो तुम मुंह से झूठ बोल वो सीख गए हो, चल तेरी शिकायत मैया से ही करो। और दाऊ दादा सभी ग्वाल वालों को लेकर के मैया के पास आए। एकदा क्रीडमानस्ते रामाद्या गोपदारकाः कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रं न्यवेदयन्। मैया तुम्हारे कन्हैया ने आज माटी खाई, तेरे लाला ने मैया तेरे कान्हा ने माटी खाई। यशोदा सुनो माई, तेरे लाला ने मैया तेरे कान्हा ने माटी खाई। यशोदा सुनो अद्भुत खेल सघन संग खेल्यो, इतनो सो माटी को ढेल्यो। मुख सो गटक गटक गटकाई। जसोदा सुनो माई, तेरे लाला ने मैया तेरे कान्हा ने माटी खाई। जसोदा सुनो माई। मैया कृष्णो मृदम भक्षितवान, आज तेरे कन्हैया ने माटी खाई है। जैसे ही माटी खाने का नाम सुना मैया कांप गईं। राम राम, आज तक शिकायत आती थी कि लाला ने माखन खायो, सो माखन तो खाए बीबी की चीजें खा लियो तो खा लियो, आज मैंने ध्यान नहीं दियो तो यानी माटी खाई, और अगर अब भी ध्यान नहीं दूंगी तो कल या पुड़िया खाएगो, अगले दिन भांग खा के आ जाएगो, लाला तो मेरो दिनों दिन हाथ से निकलता जाएगा। मैया ने हाथ में लाठी लाई और लाला को डांट लगाना प्रारंभ किया। मैया कहती हैं, दूध दही को कबहु न नाटी, फिर काहे लाला तेने खाई रे माटी। जसोदा ले समझा रही साटी, या कोनेक
दया नहीं आई, जसोदा सुनो माई, तेरे लाला ने मैया तेरे कान्हा ने माटी खाई, यशोदा सुनो माई। लाला तूने सच्ची सच्ची बोल माटी खाई? मैया ने कहा तो कन्हैया कहते हैं मैया तू इन ग्वालन की बातन में भरोसा करे, मैंने माटी ना खाई, ये सब के सब ग्वाला नंबर 1 के झूठा हैं। मैया बोली कल तक गोपियां झूठी थी, आज ग्वाला झूठे हैं, तो क्या सत्यवादी हरिश्चंद्र एकमात्र तू ही है ब्रज में? चल खोल तो अपना मोहड़ो। भगवान ने कहा मैया तो को मेरी बातन में भरोसा ना है? अगर तो को मेरी बातन में भरोसा ना है, ना हम भक्षितवानंब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। मैया मैंने माटी नहीं खाई है, सब ग्वाला झूठे हैं, और यदि तुमको भरोसा नहीं हो रहा है तो यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षम पश्य मे मुख। यदि तुमको मेरी बातों में भरोसा नहीं है तो लो मेरा मुंह खोल के देख लो, मेरे मुंह में माटी दिखे तो फिर मार लेना। मैया ने कहा हाँ ये तूने जोरदार बात कही, चल खोल तो अपना मोहड़ो। अब कन्हैया भयभीत हो गए। मैंने सोचा था कि मैया के सामने अपना दावा पेश करूंगा तो मैया मान जाएगी, लेकिन मैया तो सचमुच को ही मुंह खोलने के लिए कह दी। तो डरते डरते भगवान ने अपना मुंह खोलना प्रारंभ किया। भगवान की योग माया शक्ति ने विचार किया कि भगवान के मुंह में माटी है, मैया के हाथ में सांटी है, अगर आज मैया को भगवान के मुंह में माटी दिख गई तो भगवान की पिटाई हो जाएगी, और जीव के हाथों जगदीश की पिटाई हो जाए। यह ऐश्वर्य शक्ति को सहन न हुआ। भगवान की ऐश्वर्य शक्ति ने मुख में प्रवेश कर दिया। जैसे ही मैया ने भगवान का मुख देखा तो वन बाग सूर्य चंद्र ग्रह मंडल तारा नक्षत्र वन बाग पूरे पर्वत मैया को अखिल ब्रह्मांड का दर्शन होने लगा भगवान के मुंह में। मैया तो चक्कर खा के गिर पड़ी। अस्तुति करीना जाय भय माना, अस्तुति करीना जाय भय माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना, स्तुति करीना जाय भय माना, जगत पिता मैं स्तुति करी स्तुति करीना जाय भय माना, स्तुति करीना जाय भय माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना, जगत पिता मैं सुत करी जाना, स्तुति करीना जाय भय माना, स्तुति करीना जाय भय माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। बोल विराट भगवान की जय हो। अखिल लोकों का दर्शन भगवान के मुखमंडल में होने लगा मैया को। भगवान ने हंस करके पूछा मैया तो को मेरे मुंह में माटी दिखी? मैया तो माटी की बातें ही भूल गई। मैया कहे लाला तो माटी की बात करे, तेरे मुंह में तो सबरो उत्तराखंड भरो पड़ो। हंस करके कन्हैया ने कहा मैया तेरी बुढ़ापे की आंखें चकाचौंध खा गई दिखे।
ध्यान से तो देख। और तब तक भगवान ने माटी और योग माया शक्ति दोनों को मुंह से गायब कर दिया। और अब की बार मैया ने भगवान का मुख खोल के देखा तो मैया को कुछ भी नजर नहीं आया। तो मैया ने भगवान को अपने हृदय से लगा करके पुनः वही वात्सल्य प्रदान करना प्रारंभ कर दिया। द्रोणो वसूनाम प्रवरो धरया सह भार्यया करिष्यमाण आदेशान ब्रह्माणस्तमुवाच। ये नंद और यशोदा द्रोण और धरा नाम के वसु थे। इन्होंने घोर तपस्या करके भगवान से वात्सल्य सुख की याचना की थी। सो भगवान ने इनका मनोरथ पूरा करने के लिए प्रकट रूप से इनको खूब सुख प्रदान किया। इस तरह से भगवान के अनेक अद्भुत अद्भुत चरित्र हैं महाराज। अब एक बार की बात सुनो। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरनियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधि यानि यानि है गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मन्थने काले स्मरन्ति तान्यगायत स्मरन्ति तान्यगायत। एकदा ब्रजगेहिनी यशोदा गृहदास दासीसु कर्मांतर नियुक्तासु दधन स्वयं निर्ममंथ। एक दिन की बात है, एकदा दीपावल्यावसरे, दीपावली के समय में घर के सभी दास और दासियों को अलग अलग कामों में नियुक्त करके ब्रज की गेहिनी, ब्रज की रानी मैया यशोदा ने स्वयं दधि निर्ममंथ, दधि मंथन करना प्रारंभ किया। दधि मंथन करते हुए भगवान को स्मरण कर रही हैं, वाणी से भगवान के गुण गा रही हैं और हाथ से भगवान के लिए दही माखन बना रही हैं। मनसा वाचा कर्मणा मैया भगवान की सेवा कर रही हैं। आजकल की माताओं को मैया यशोदा के चरित्र से शिक्षा लेनी चाहिए। आज एक बच्चा संभालना मुश्किल हो जाता है। जैसे ही बालक ने जन्म लिया तो माताएं इतनी नाजुक हो गई हैं कि उनको पालने के लिए घर में आया रख लेती, अपने हाथ से स्वयं उनकी सेवा शुश्रूषा नहीं करती हैं। जिस बालक ने बचपन से ही अपने को आया के हाथ में पाया तो वो बड़े होके आपकी सेवा क्या करेगा। आपने छोटे में बच्चे को दूध की बोतल थमा दी, बड़ा होकर के वो शराब की बोतल अगर घर में पी करके आता है तो कौन सा गलत काम किया उसने। बाल्यकाल से तो आपने उसका ध्यान नहीं दिया। यशोदा मैया ने शिक्षा दी है मातृत्व कैसा होना चाहिए। बालकों की सेवा स्वयं अपने हाथ से जब आप करोगे तब बड़े होकर के उनके मन में आपके प्रति श्रद्धा जागेगी, तब वो अपने हाथ से आपकी सेवा करेंगे। मैया से पूछा, मैया एक बात पूछूं? हाँ लाला, एक ना 10 पूछ। मैया तो सही सही बता, तो क्यों तो को दूध प्यारो लगे अपनो या पूत? मैया हंस करके बोली, लाला तू कैसी बात करे, मोकू अपने पूत से ज्यादा प्यारो दुनिया में कऊ ना लगे, दूध दही की बात करे तू। और तब तक मैया को स्मरण आया कि चूल्हे पर चढ़ाया हुआ दूध छोड़ाई हूँ। जैसे ही दूध का स्मरण आया तो पूते जमीन में पटक दियो, भाग करके दौड़ लगा दी रसोई की ओर। अब लाला मन में विचार करते हैं कि अब हाल ही कह रही थी कि मोको अपने पूत से ज्यादा प्यारो को ना है, और जैसे ही दूध को स्मरण आया तो मोको पटक के चली गई। इतना क्रोध में आए कि संजात कोपा
लाठी उठाई और तमाम जितने माट मटका रखे हुए थे घर में, सवरे के सवरे 1 मिनट में लाला ने फोड़ डाले। पाते पाते वेद नेति नेति कह के थक जाते हैं, पर पार नहीं पा पाते। बड़े बड़े संत साधु जिन प्रभु की पदनख चंद्रिका का भी ध्यान नहीं कर पाते, आज मैया से बचने के लिए वो ब्रह्म दौड़ लगा रहा है। ऐसा सुलभ परमात्मा और कहां मिलेगा। मैया ने कहा, देख लाला, तू अच्छे से खड़ो है जा, नहीं तो तेरे को मारूंगी। भगवान ने कहा, तू मारेगी मैया, इसीलिए तो भाग रहे हैं। अरे लाला, प्रेम से आ जाएगा तो फिर काहे को मारूंगी। अच्छा तो कहा करेगी। मैया बोली, लाला तेरी पूजा करूंगी। तो फिर पूजा में लाठी डंडा को का काम होवे मैया, तू लाठी हाथ में क्यों रखी है। मैया ने कहा, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम। अरे भैया कन्हैया, बुढ़ापे में तो लाला सबको ही डंडा लेनो पड़े, तो को मेरे लाठी से डर लगे। सो ले मैंने फेंक दई। त्यक्तम यष्टया, यष्टि को फेंक दई। और जैसे ही लाठी फेंकी मैया ने, सो कन्हैया पूजा करावे मैया के पास चले आए। पूजा को मतलब न समझो। और मैया ने लाला को हाथ पकड़ के कहा, लाला अब तो घर चल, तेरी वो जोरदार पूजा करूंगी कि तू भी क्या याद रखेगा। अब तो कन्हैया फिर रोने लग गए। मैया तू बहुत झूठी है, तू बहुत बुरी है, तूने झूठ बोल करके मुझको पकड़ा है। और मैया ने ले जाकर के भगवान को यमलार्जुन के वृक्ष से बांधना प्रारंभ कर दिया। यमलार्जुन के वृक्ष के पास एक ऊखल रखा हुआ था, उस ऊखल से भगवान को बांधना प्रारंभ कर दिया। बांधते बांधते मैया थक गई, लेकिन 2 अंगुल रस्सी कम पड़ रही है। मैया का जब प्रबल परिश्रम देखा, स्वमातुः स्विन्नगात्राया विस्त्रस्त्र कवरस्त्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासीत् स्ववन्दने। मैया को प्रबल परिश्रम करते हुए देखा तो उन 2 अंगुल की कमी को भगवान ने पूरा कर दिया। और जैसे ही 2 अंगुल की कमी पूरी हुई, सोई भगवान को मैया बंधन में बांधने में सफल है गई। ये 2 अंगुल क्या हैं? एक अंगुल है जीव का परिश्रम, दूसरा अंगुल है भगवान की कृपा। जब आप पुरुषार्थ करोगे तो भगवान भी आप पर कृपा करेंगे। और जब आप परिश्रम विहीन होकर के बैठ जाओगे, भगवान के भरोसे होकर के बैठ जाओगे, अपना कर्म नहीं करोगे, तो फिर ऐसे जीवों पर भगवान भी कृपा नहीं करते। पुरुषार्थ करने में कोई कमी ना रखो। जब बात न बने तो भगवान पर छोड़ दो। मैया ने पुरुषार्थ किया तो कन्हैया भी मैया के बंधन पर आ गए। और आज मैया ने प्रभु के उदर से रस्सी को बांध दिया है। रस्सी कहते हैं दाम को, उदर से दाम बंधा है और भगवान का नाम हो गया दामोदर। बोल दामोदर भगवान की जय हो। मैया तो भगवान को बांध करके चली गई। भगवान रोते रहे, बिलखते रहे, लेकिन मैया ने एक ना सुनी। तो खड़े खड़े प्रभु विचार कर रहे हैं अब क्या किया जाए। तो प्रभु जहां पे बंधे हुए हैं उसके अगल बगल 2 यमलार्जुन के वृक्ष खड़े हैं। 2 यमलार्जुन के वृक्ष खड़े, प्रभु उन्हीं के बीच से निकल पड़े। और जैसे ही प्रभु उनके बीच से निकले तो वो दोनों ही वृक्ष गिर करके टूट गए। भयंकर शब्दनाद हुआ। मैया भाग करके आई और कन्हैया को गोद में उठाई। लाला तो मेरे ठीक ठाक सो मालूम चले, लेकिन ये वृक्ष कैसे टूट गए? ये वृक्ष कुछ और नहीं, नलकुवर और मणिग्रीव नाम के गंधर्वी यमलार्जुन के वृक्ष बने हुए थे, जो आज समय आने पर भगवान के हाथों से उद्धार प्राप्त कर लिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इस घटना ने नंद बाबा को भयाक्रांत कर दिया। नंद बाबा ने आपातकालीन मीटिंग बुलवाई और सभी ग्वाल वालों से कहा कि भैया अब हम इस गोकुल में नहीं रहेंगे, कहीं दूसरी जगह जाएंगे। क्योंकि जब से मेरे लाला ने गोकुल में जन्म लियो है तब से भारी उत्पात चलतो ही रहे।
अब हम इस गोकुल में 1 मिनट के लिए भी नहीं रहेंगे। उपनंद बोले तो एक जगह है सबसे अच्छी, कौन सी? बोले अपने गोकुल के चारों ओर कई वन हैं, निधि वन, ताल वन, भांडीर वन, लेकिन उन सब में सबसे अच्छा है अपनो वृंदावन। वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्याद्री तृणवीरम। बाबा अपने गोकुल के चारों ओर कई वन हैं, लेकिन उन सब वनों में सर्वोत्कृष्ट है, सर्व सुंदर है अपनो वृंदावन, जो एक किनारे से यमुना महारानी से सुंदरता को प्राप्त कर रहा है, उसी में गिरिराज गोवर्धन उसकी शोभा को बढ़ा रहे हैं। जैसे ही वृंदावन की महत्ता का श्रवण किया, महिमा का श्रवण किया, नंद बाबा ने सभी ग्वाल वालों से कहा अब तो हम भी वृंदावन चलेंगे। और सज सज के बैलगाड़ियां चल दी वृंदावन की ओर। वृंदावन क्या है? वृंदावन भगवान का नित्य धाम है, जहां भगवान नित्य रूप से निवास करते हैं। प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों की, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश न होंगे अब, कामना की पूर्ति हेतु कल्प तरु लगाया है। चिंतामणि जटित चारु चादर बिछाई जहां, और भांति प्रतिभांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, प्रेमियों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। बोलो वृंदावन धाम की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल